अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, अग्नि का जल से, धूप का छाते से, मदोन्मत्त हाथी का अंकुश से, बैल व गधे आदि का डंडे से, रोगों का औषधियों से और विष का मंत्र आदि द्वारा निवारण हो जाता है। इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक प्रकार के विकारों की अनेक औषधियाँ वर्णित हैं, किंतु मूर्खता की शास्त्रों में कोई औषधि नहीं बताई गई है। महाराज भर्तृहरि ने मूर्खता को महाविकार की संज्ञा दी है। सब कुछ की दवाई है, लेकिन मूर्खता की कोई दवाई नहीं है। कहते हैं अग्नि का प्रभाव जल से क्षीण हो जाता है। अग्नि की दवा जल है, धूप की दवा छाता है, उन्मत्त हाथी की दवा अंकुश है, बैल और गधे की दवा डंडा है। हर रोग की अलग अलग औषधि है, जड़ी बूटियाँ भी हैं और मंत्र तंत्र भी हैं, उससे भी विष का निवारण हो जाता है। सबकी औषधि शास्त्रों में कही गई है, लेकिन मूर्खता का कोई भी इलाज शास्त्रों में नहीं बताया गया है। मूर्खता लाइलाज बीमारी है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, जिन मनुष्यों में न दान देने की प्रवृत्ति है, न विद्या है, न तप है, न शीलता है और न कोई अन्य गुण है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं और मृग रूपी पशु की भांति इस पृथ्वी पर विचरते हैं। पशु किसे कहा गया है? मोटे तौर पर कहा जाए तो पशु का काम है खाना और विसर्जन करना। दूसरी बातों से इनका कोई तात्पर्य नहीं है। खाना और टट्टी करना। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाला ही पुरुष है। धर्म पालन, अर्थ उपार्जन, संतान उत्पत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना मनुष्य के पुरुषार्थ कहे गए। इसे ही मनुष्य का कर्तव्य भी कहा गया है। विचारशील ही विद्या का पालन कर सकता है। दान भी धर्म पालन का ही एक हिस्सा है। अर्थ उपार्जन करके व्यक्ति दान करे, सदाचार का पालन करे तथा मोक्ष के लिए तप आदि करे। लेकिन जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है।